वैष्णव सामान्य अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदांग के बारे में कि वेदांग क्या होते हैं। अगर देखा जाए तो वेदांग की रचना क्यों की गई, वेदों के सही उच्चारण, प्रयोग एवं उनकी व्याख्या करने के लिए जो भी सूत्र साहित्य लिखा गया उस सूत्र साहित्य को वेदांग कहा जाता है। अर्थात इनकी रचना क्यों की गई थी, वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए वेदों को समझने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन की सहायता के लिए जो भी सूत्र साहित्य लिखा गया उसे क्या कहते हैं, वेदांग कहा जाता है। इनकी जो रचना काल है, जो इनकी रचना अवधि है वो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो वेदांग की संख्या 6 बताई जाती है कि वेदांग संख्या में 6 हैं। और अगर देखा जाए वेदांग जो है वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते हैं। ये लाइन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए क्या वेदांग वैदिक साहित्य के भाग हैं तो हम बताएंगे नहीं, वेदांग वैदिक साहित्य के भाग नहीं माने जाते हैं। ये लाइन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है निरुक्त। यास्क के निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। अगर मैचिंग करने को आ जाए कि निरुक्त की रचना किसने की थी तो बताएंगे यास्क ने की थी। ठीक है। इसी प्रकार अगर जो 6 वेदांग हैं उन 6 वेदांगों में पूछा जाए कि प्रथम वेदांग कौन सा है तो बताएंगे शिक्षा। शिक्षा प्रथम वेदांग है। वहीं अंतिम वेदांग की बात की जाए तो ज्योतिष को अंतिम वेदांग बताया गया है। ठीक है। प्रथम वेदांग कौन सा है, शिक्षा है। अंतिम वेदांग कौन सा है तो हम क्या बताएंगे, अंतिम वेदांग है ज्योतिष। अंतिम वेदांग कौन सा है, ज्योतिष है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन 6 वेदांगों की और उनका संबंध किस अंग से लगाया गया है। शिक्षा। शिक्षा की तुलना नासिका से की गई है। कल्प की तुलना मनुष्य के हाथ से की गई है। वहीं व्याकरण की तुलना मनुष्य के मुख से की गई है। और छंद की तुलना पैर से की गई है। निरुक्त की तुलना कान से की गई है और ज्योतिष की तुलना नेत्र से की गई है। तो आपने देखा 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। एक नोट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि छंद शास्त्र की रचना किसने की थी या छंद शास्त्र का संबंध किस ऋषि से है तो बताएंगे पिंगल मुनि से। किससे है, पिंगल मुनि से छंद शास्त्र का संबंध है। वहीं बात करते हैं वेदांग ज्योतिष का। वेदांग ज्योतिष का संबंध है लगध मुनि से। किससे है, लगध मुनि। और इसे ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेदांग ज्योतिष को ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। आइए हम लोग बात करने वाले हैं सूत्र साहित्य की कि सूत्र साहित्य क्या होता है। देखिए सूत्र साहित्य की अगर हम रचना की बात करें तो अभी आपने एक वेदांग पढ़ा होगा कल्प। क्या पढ़ा होगा, कल्प। तो हम कह सकते हैं कल्प वेदांग के अंतर्गत जो रचना हुई है उसे हम सूत्र साहित्य कहते हैं। अर्थात इनकी रचना किसकी, सूत्र साहित्य की रचना कल्प वेदांग के तहत की गई है। और इनकी रचना वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। क्यों की गई थी, ताकि वैदिक साहित्य को संरक्षित किया जा सके। सूत्रों के 4 भाग बताए गए हैं। पहला भाग है स्रोत सूत्र, दूसरा भाग है ग्रह सूत्र, तीसरा भाग है धर्म सूत्र और चौथा भाग है शुल्ब सूत्र। अगर हम बात करें स्रोत सूत्र की तो स्रोत सूत्र में वैदिक कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये पूर्णतः यज्ञादि कर्मकांडीय सूत्र है। ग्रह सूत्र की बात करें तो इसमें दैनिक क्रियाकलाप, संस्कार आदि का उल्लेख किया गया है। इसी में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछे कि किस सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है तो बताएंगे ग्रह सूत्र में। धर्म सूत्र की बात की जाए, ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। अर्थात इनमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। और जैसे कि हम कह सकते हैं वर्णाश्रम, यानी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो धर्म सूत्र में ही उल्लेखित है। वही बात करें शूल्ब सूत्र की तो शूल्ब सूत्र का संबंध किससे है तो बताएंगे जयमती से है। अर्थात शूल्ब सूत्र भारतीय जयमती के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए माप विधियों का उल्लेख किया गया है। अर्थात शूल्ब सूत्र का संबंध किससे है तो बताएंगे भारतीय जयमती से है। अब हम बात करेंगे महाकाव्यों के बारे में। महाकाव्य कौन कौन से भारतीय साहित्य में महाकाव्य माने गए हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे।
अगर देखा जाए दो ग्रंथों को महाकाव्य कहा जाता है, एक तो रामायण है, दूसरा महाभारत है। रामायण की जो रचना अवधि है वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक मानी गई है। वहीं महाभारत की जो अवधि है वह 400 BC से 400 AD तक मानी गई है। अब हम रामायण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि रामायण के कौन कौन से पॉइंट आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी और इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम रत्नाकर था। अगर आपसे पूछे कि महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रत्नाकर। रत्नाकर क्या था, इनका मूल नाम था। रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। ये 7 कांड आप लोग याद कर सकते हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, फिर लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड हैं। बालकांड की अगर बात करें, बालकांड को और उत्तरकांड को गुप्त काल में जोड़ा गया है। बालकांड को कब जोड़ा गया, गुप्त काल में जोड़ा गया। और ये बालकांड जो है रामायण का सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछे कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो बताएंगे किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। और ये वही कांड है जिसमें श्री राम और हनुमान के प्रथम मिलन का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि निम्न में से रामायण के किस कांड में श्री राम और हनुमान के प्रथम मिलन का उल्लेख है, तो हमारा सही आंसर होगा किष्किंधा कांड। अब कुछ मेन फैक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, लेकिन बाद में ये बढ़कर 12000 हो गए और अंत में इसमें 24000 श्लोक हुए, जिस कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है निम्न में से किसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा रामायण या महाभारत। तो हम बताएंगे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता रामायण को कहा जाता है। मध्यकाल में क्या हुआ, तुलसीदास ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की थी और जिसे उत्तर भारत का बाइबल भी कहा जाता है। आपसे पूछे कि श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई, तो हम बताएंगे अवधी भाषा में की गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसे उत्तर भारत का बाइबल कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, श्री रामचरितमानस। अन्य भाषाओं में अनुवाद की बात करते हैं। फारसी भाषा में रामायण या फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। वहीं तमिल भाषा में इसका अनुवाद कंबन द्वारा किया गया था। इरामावतारम नाम से किया गया था। तो आपने देखा कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो बताएंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। किसके समय में किया था, अकबर के समय में किया गया था। वहीं तमिल भाषा में इसका अनुवाद कंबन द्वारा किया गया था। किस नाम से किया गया था, इरामावतारम नाम से किया गया था। ये हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु। मिलते हैं नेक्स्ट बिंदुओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।